नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है और शूटिंग स्टार क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम अभी टेक्निकल एनालिसिस में हम कंटिन्यू हमारी एक के बाद एक वीडियो आ रही है और एकदम हमने स्टार्टिंग से सीखना शुरू किया है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था मारूबोजू के बारे में कि जो बेरिश मारूबोजू कैंडल बनती है वो रेड बनती है और बुलिश मारूबोजू कैंडल जो बनती है वो ग्रीन कलर में बनती है। तो उसमें रंग का महत्व होता है। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये मारूबोजू जो कैंडल बनती है उसी के कंटिन्यूएशन में, मतलब उसकी आगे की स्टेप है ये वाली। तो आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ये चारों चीज़ें, हम डिटेल में सीखेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप एंड तक बने रहेंगे तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे कि हम जब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट, हमें फ़ायदा बनाना होता है, लॉस से बचना होता है, तो इसकी क्या उपयोगिता, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हैमर की, इन्वर्टेड हैमर की, हैंगिंग मैन की, शूटिंग स्टार की। तो चलिए इसे हम जल्दी से बिना किसी देरी के डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा तभी आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। तो आप यहाँ बोर्ड पर देखेंगे कि इन सभी के नाम के आगे हमने यहाँ पे ये बना रखा है कि ये कैंडल दिखती कैसी है। क्या जब हम सुनते हैं कि हैमर कैंडल बन रही है तो वो इस तरह से दिखेगी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर बन रही है तो वो कुछ इस तरह से आपको चार्ट में देखने को मिलेगी। हैंगिंग मैन अगर कैंडल बनने जा रही है तो वो किस तरह से दिखती है, तो वो इस तरह से दिखेगी। अभी आपको सिमिलर लग रहा होगा कि हैमर और हैंगिंग मैन एक जैसी दिख रही है। इसके बाद में इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनमें फिर अंतर क्या है। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ क्लियर होते जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है, शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में जब हम कैंडल पैटर्न बनाते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस में, तो इससे पहले हम ये समझ लें, ये हमें बेहतर तब समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए कि जब कोई कैंडल होती है इस तरह हैमर बनती है तो उसकी पहचान क्या है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सीखा था मारूबोजू के बारे में। मारूबोजू जो कैंडल बनती है वो इस तरह से बनती है कि उसमें इस तरह से एक आयताकार बॉडी होती है और उसमें किसी भी तरह की ऐसी कोई बिक या शेडो नहीं होती है, तो वो मारूबोजू होता है। और वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो लेकिन आज हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी, तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो मारूबोजू में कोई बिक नहीं होती, शेडो नहीं होती। लेकिन आज जो हम हैमर की बात कर रहे हैं तो हैमर की पहचान क्या है। तो हैमर की पहचान ये है कि उसमें जो बॉडी होती है, कोई भी जो कैंडल होती है उसकी बॉडी ऐसे बनती है, बॉडी बनती है, उसके बाद उसमें बिक होती है, इसे हम बिक कहते हैं, जो इसे डंडी से निकली होती है कैंडल में नीचे और ऊपर, तो इसे हम इसकी बिक कहते हैं या फिर शेडो कहते हैं। तो इसी तरह से जो हैमर होती है या फिर इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इसको हम कब ये नाम देंगे। तो इसका ही जो पहचान है, कैंडल बहुत तरह की होती है, तो उसमें कैंडल में हम कैसे पहचानेंगे कि ये हैमर या फिर शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर है। तो उसकी पहचान ये है कि जब किसी कैंडल की बॉडी का साइज छोटा हो, इस वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना आयताकार, ये सब बॉडी है, कैंडल की बॉडी कहलाती है। और जो ये बिक निकली होती है डंडी सी, इसको हम कहते हैं बिक कहते हैं या फिर शेडो कहते हैं। बिक कहते हैं या फिर शेडो कहते हैं। तो जब किसी कैंडल की बॉडी का साइज छोटा हो, मतलब ओपन क्लोज या फिर नीचे ओपन ऊपर क्लोज, इसमें ज़्यादा अंतर ना हो, इसका साइज कम हो, और इसकी जो बिक है, बिक मतलब ये डंडी सी आपको दिख रही है, शेडो दिख रही है, इसकी लंबाई, इस बॉडी पे जो ये बिक और शेडो दिख रही है, इसकी लंबाई इसकी बॉडी से दोगुनी हो या फिर दोगुनी से ज़्यादा बड़ी हो, दोगुनी हो, इस बॉडी के साइज से दोगुनी हो, लंबी हो,
या फिर उससे ज़्यादा हो। तो अगर इस तरह की आकृति बन रही है, इस तरह का फिगर बन रहा है, तो उसे हम दोस्तों हैमर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हैमर कहते हैं, हैमर। और जो नॉर्मल कैंडल बनती है वो इस तरह से बनती है। देखिए आप यहाँ देखिए और फिर यहाँ देखिए, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंतर आपको समझ में आएगा। यह नॉर्मल कैंडल है, इसकी बॉडी बड़ी है और बिक छोटी कर देते हैं इसकी, ठीक है। अब इसकी बिक ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो एक नॉर्मल कैंडल है जिसकी ये बॉडी हो गई और ये हो गई बिक। लेकिन जब ये नॉर्मल कैंडल का पैटर्न है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं हैमर के बारे में। तो हैमर, ये कैंडल हैमर कब कहलाएगी? ये जब इस टाइप का इसका लुक बनेगा। जब आप देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो वहाँ जब चार्ट बनते हैं, तो उस चार्ट में आपको जब इस तरह की आकृति देखने को मिले, मतलब ये जो बॉडी का पार्ट इतना बड़ा है वो छोटा सा हो जाए, और जो ये बिक छोटी छोटी है, बिक की लंबाई बढ़ जाए। अब ये बिक अपर बिक भी हो सकती है और ये बिक लोअर बिक भी हो सकती है। यहाँ पे ये अगर डंडी इसके ऊपर आ रही है बॉडी के, तो ये अपर बिक कहलाएगी या फिर अपर शेडो कहलाएगी। और यही जो हमें डंडी सी दिख रही है, ये अगर बॉडी के नीचे तरफ आएगी तो ये कहलाएगी लोअर शेडो या फिर लोअर बिक। तो इस दो फिगर को आप देख के समझ गए होंगे कि जो हैमर की आकृति होती है या फिर जो हैमर वाला लुक आता है, पैटर्न आता है, वो उसकी पहचान यही कि उसकी जो बॉडी है, कैंडल की जो बॉडी है, उसका साइज छोटा रहेगा। मतलब ओपन क्लोज ऊपर नीचे या फिर नीचे ऊपर ओपन क्लोज छोटा रहेगा। और उसकी जो डंडी है वो उसके कैंडल की साइज से, मतलब उसकी बॉडी के साइज से दोगुनी लंबी या फिर बड़ी रहेगी। और वो लोअर भी हो सकती है और बॉडी के ऊपर भी हो सकती है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि इस तरह का जो पैटर्न आएगा, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, तो इसकी पहचान सबसे पहले यही है कि हमें इसकी बॉडी देखना है। बॉडी छोटी होना चाहिए और उसकी बिक या शेडो की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, दोगुनी या फिर दोगुनी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, एक चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद में आते हैं कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हैमर है, हैमर की पहचान क्या है? तो हैमर में हमेशा आपको इस तरह की बॉडी दिखेगी, मतलब बॉडी का साइज हमेशा छोटा होगा और उसकी जो बिक है, या इसे हम शेडो भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना डंडी से, इसको हम शेडो भी कहते हैं और इसे हम बिक भी कहते हैं। तो हैमर की पहचान ये है कि हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हैमर मतलब हथौड़ा। तो देखिए, आप हथौड़े जैसी आकृति अगर कैंडल बन रही है तो उसे हम हैमर कहेंगे। हथौड़ा ऐसे ही होता है ना, ये ऐसा ऊपर ऐसी बॉडी सी होती है, नीचे ऐसे लकड़ी सी निकली होती है। तो उसी नाम पे इसका जो नाम पड़ा है वो हैमर पड़ा है। तो हैमर कब बनता है? अब पहचान तो गई कि हम हैमर कैसे पहचानेंगे कि हैमर क्या होता है। तो हैमर जैसा लुक देखेगा, वैसी बॉडी रहेगी, लंबी सी डंडी नीचे रहेगी, तो ये हो गया हैमर पैटर्न। अब हैमर पैटर्न हम पहचानेंगे कैसे? तो हैमर पैटर्न में क्या होता है कि जब ग्राफ बनता है तो हैमर पैटर्न हमेशा ग्राफ में नीचे तरफ बनता है, मतलब डाउन ट्रेंड में बनता है। यानी कि जब ग्राफ नीचे गिर रहा होता है, मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है, उस समय हैमर बनता है। मतलब मार्केट नीचे गिर रहा हो और अगर हैमर बन जाए, डाउन ट्रेंड में हैमर बन जाए, तो वहाँ हैमर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। और हैमर अगर वहाँ बन गया डाउन ट्रेंड में, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड होने वाला है, मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ चढ़ने वाला है। अब ये आप बस इतना समझ लिए, फिर हम डिटेल में ग्राफ में समझेंगे इसे। इसके बाद में अगला होता है इन्वर्टेड हैमर। अगला क्या है? इन्वर्टेड हैमर। ये जस्ट हैमर का उल्टा होता है। इन्वर्टेड हैमर का उल्टा होता है। तो जब भी आपके मन में आपको पहचानना हो कि इन्वर्टेड हैमर किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, तो अगर आपने हैमर पहचान लिया, हैमर सीधा हथौड़े की तरह, तो उसका जस्ट अपोजिट, मतलब हथौड़े को उल्टा रख दें, तो वो बन गया इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर भी हमेशा गिरते हुए मार्केट में अगर बन जाता है
तो उसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट यहाँ से अब ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों अगर गिरते हुए मार्केट में बन जाए तो वहाँ से हमें ये साइन मिल जाता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ भागने वाला है, मतलब अब प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद में अगला दोस्तों जो है वो हैंगिंग मैन है। अगला जो पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, हैंगिंग मैन मतलब एक लटका हुआ आदमी, लटका हुआ आदमी। तो हैंगिंग मैन मतलब ये हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हैंगिंग मैन मतलब एक लटका हुआ सा आदमी। तो ये हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब ये बनेगा अप ट्रेंड में। ये दोस्तों हैंगिंग मैन कब बनेगा? हमेशा अप ट्रेंड में। मतलब शेयर मार्केट जब ऊपर की तरफ भाग रहा है और अगर वहाँ पर हैंगिंग मैन बन गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब वहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरने वाला है। तो हैंगिंग मैन जो पैटर्न है वो हमें साइन देता है कि मार्केट अप ट्रेंड पर ये वाला पैटर्न बनेगा, और ये वाला पैटर्न अगर अप ट्रेंड पर बन गया तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर नीचे आने वाला है। अब इसी तरह से फिर जो अगला पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार, जैसा कि इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है, शूटिंग स्टार मतलब ऊपर की तरफ। स्टार कहाँ पे होता है? ऊपर की तरफ। जिस तरह से हैंगिंग मैन मतलब यदि कोई आदमी लटक रहा है तो कहाँ लटकेगा? अगर किसी को लटकना है तो ऊपर की तरफ लटकेगा। इसी तरह से जो स्टार होते हैं, स्टार भी ऊपर होते हैं। तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार ये हमेशा, ये दोनों जो पैटर्न हैं ये ऊपर की तरफ बनते हैं। मतलब अगर ऐसा मार्केट का ग्राफ चल रहा है अप ट्रेंड में तो ये ऊपर की तरफ बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे। कौन सा वाला? हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ये दोनों ऊपर की तरफ बनते हैं। और हैमर और इन्वर्टेड हैमर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये हैमर भारी होता है, जब गिरेगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमेशा ये बनते हैं डाउन ट्रेंड में। हमेशा ये दोनों जो हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया कि जो हैमर होता है वो हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, गिरते हुए मार्केट में बनेगा। इन्वर्टेड हैमर ये भी नीचे की तरफ बनेगा डाउन ट्रेंड में। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार ये हमेशा जब मार्केट चढ़ता है और वहाँ बनता है, और वहाँ बन गया तो इसका मतलब ये कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। तो इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ बना रखा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो आप देखिए ये ग्राफ है शेयर मार्केट का, ठीक है। अब आप जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आप जब किसी भी जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे जाके आप देखेंगे, जीरोधा हो गया, गिरो हो गया, तो हम जब किसी शेयर को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में वहाँ, यह मैंने समझाने के लिए आपको बोर्ड पर ग्राफ बनाए, लेकिन जब वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से ग्राफ में आपको देखना होगा कि वहाँ पे हैमर बन रहा है या फिर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है या फिर शूटिंग स्टार बन रहा है। और जब इसकी हमें समझ हो जाती है तो इसी हिसाब से फिर हम डिसीजन लेते हैं, और वही डिसीजन से हमारा या तो प्रॉफिट होगा या फिर हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आप, अब ये स्टॉक मार्केट चल रहा है। अब ये मार्केट, ये कौन सा है? ये डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे की तरफ जाते समय अगर वहाँ पर दोस्तों हैमर बन जाए, क्या बन जाए? हैमर बन जाता है। हैमर कैसा दिखता है? बॉडी ऊपर होती है, उसकी डंडी नीचे होती है। ये हमने यहाँ पे सीखा था, हैमर बॉडी ऊपर है, डंडी नीचे। तो हैमर अगर यहाँ बन जाता है ग्राफ में, डाउन ट्रेंड में बन जाता है हैमर, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा। मार्केट यहाँ से दोस्तों ऊपर की तरफ भागेगा। हैमर अगर गिरते हुए मार्केट में बन जाए, हैमर अगर गिरते हुए मार्केट में बन जाए तो इसका मतलब ये हैमर हमें ये बताता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे और नहीं जाएगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। तो
अगर यहाँ से मार्केट, अब ये पता चल रहा है कि हैमर बन गया, तो मार्केट यहाँ से मतलब डन है कि ऊपर की तरफ भागेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर कोई भी जो समझदार होगा, जिसे इसकी जानकारी है कि हैमर का मतलब, हैमर वाला पैटर्न यदि बन जाता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर भागता ही है, तो जिसे जानकारी है तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर स्टॉक को खरीदेगा, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, वो यहाँ पर क्या करेगा? मतलब ये राइट टाइम कौन सा होने वाला है? ये खरीदने का टाइम होने वाला है। ये ग्राफ देखिए आप, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको हैमर बनी दिख जाए, हैमर बनी दिख जाए कैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे आपको शेयर खरीदना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? खरीदना होता है। और खरीदने के बाद, खरीदना क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हैमर पैटर्न अगर बनता है तो वहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और ये हमें कैसे पता कि मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ेगा? तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो लोगों के सेंटीमेंट पे ही काम करता है। मतलब जो पुरानी हिस्ट्री होती है ना, मतलब अभी तक पिछले सालों का भी आप पैटर्न उठाएंगे तो वहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे 99% टाइम कि इस तरह का पैटर्न जब बन रहा है तो इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं। मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा तो क्या होगा? फिर ये खरीदने का टाइम हो गया। और जब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो फिर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। अब जब प्रॉफिट बनेगा, ये हमने सीख लिया, हैमर अगर बनता है, गिरते हुए मार्केट में बनता है, तो वहाँ पे हमें स्टॉक खरीदना है। अब इसके बाद में जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट बनते जा रहा है। हमने जो स्टॉक यहाँ पे खरीदा है अब उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पर फिर हमें एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में हमने क्या देखा? हैंगिंग मैन और जो हैमर है वो सिमिलर दिखते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न और हैमर पैटर्न, ये आप देखिए, ये दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? दोनों की बॉडी ऊपर है, इसकी भी बॉडी ऊपर है, दोनों की डंडी नीचे है, दोनों की नीचे है। दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कब बनता है? दोनों में डिफरेंस तब आता है जब हैमर में तो हमने समझ लिया कि डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो कहलाता है हैमर। लेकिन वही हैमर जैसा दिखने वाला अगर अप ट्रेंड में बनता है, किस में बनता है दोस्तों? अप ट्रेंड में बनता है। मतलब चढ़ते हुए मार्केट में अगर हैमर बन जाए, अगर चढ़ते हुए मार्केट में ये हैमर, ऐसा दिखने वाला हैमर यहाँ बन जाए, तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। उसे हम कहेंगे हैंगिंग मैन। देखिए आप ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होना। हैमर और हैंगिंग मैन में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम दिखते हैं, बस डिफरेंस एक है कि डाउन ट्रेंड में अगर गिरते हुए मार्केट में हैमर इस तरह की आकृति बन जाए तो उसे हम हैमर कहेंगे। और जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट भाग रहा है, अप ट्रेंड में भाग रहा है, और वहाँ पर हैमर वाली आकृति बन जाती है, तो उसे फिर हम हैमर नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब हमने समझा था क्या? लटका हुआ आदमी। तो देखिए आप, ये जो पैटर्न चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, इसमें ये लटका हुआ है, हैमर इसमें लटका हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने, यहाँ से हमें मतलब क्या समझ में आता है, या फिर यहाँ पे क्या सेंटीमेंट क्या रहता है? अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो वो क्या सेंटीमेंट बताता है? तो वो हमें बताता है कि यहाँ पर अगर चढ़ते हुए मार्केट में, अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया है, तो अब क्या होगा? ये पक्का है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे, मार्केट नीचे जाएगा, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। जो आपका स्टॉक है, जो भी आप देख रहे हैं स्टॉक, उस स्टॉक के प्राइस अब यहाँ से गिरना स्टार्ट होंगे। और जब किसी स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू होगा, मतलब ये जो पैटर्न बना है, हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, अप ट्रेंड में बना है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? अगर ये चीज़ हमें पता चल गई
कि अप ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है, और हैंगिंग मैन अगर बन गया अप ट्रेंड में, मतलब चढ़ते हुए मार्केट में बन गया, तो ये साइन हमें बताता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हमें अब यहाँ से जो हमने स्टॉक यहाँ पे खरीदा था, अब यहाँ पे बेचने का टाइम आ गया। कौन सा टाइम आ गया दोस्तों? बेचने का टाइम आ गया, क्योंकि हैंगिंग मैन जो ये पैटर्न है ये हमें बताता है कि अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनना है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद हमें नीचे गिरने से पहले हमें यहाँ पर बेचना है, और जब बेचेंगे तो फिर हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ बेच करके एग्जिट हो करके हमें प्रॉफिट लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैमर है और हैंगिंग मैन है सिमिलर दिखते हैं, पहचान बस ये है कि डाउन ट्रेंड में अगर वो आकृति बन रही है तो वो हैमर है, और अप ट्रेंड में अगर बन रही है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। हैमर बनता है तो उसमें हमें खरीदना है, हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है तो उसमें हमें बेचना है और प्रॉफिट लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर क्या होता है और शूटिंग स्टार क्या होता है। तो आप देखिए जिस तरह से हैमर और हैंगिंग मैन सेम आकृति दिख रही थी, लेकिन दोनों की पोजीशन चेंज होते ही दोनों के नाम चेंज हो जाते हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो जाती है। तो इसी तरह से फिर जो नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे देखिए ये शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। जिस तरह से ये हमें हैमर और हैंगिंग मैन दिख रहे थे उसी तरह से हमको ये सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनमें भी दोस्तों अंतर है। देखिए अभी ग्राफ में हम आएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए आप इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, तो इसमें भी आप देखिए ये मार्केट, ये चार्ट चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, देखिए आप, है ना, मार्केट ऐसे ही चलता है ना, एकदम से नहीं गिरेगा, गिरा फिर उठा फिर गिरा, फिर मार्केट उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा। तो इन्वर्टेड हैमर भी क्या होता है, दिखता कैसा है, हमने यहाँ पे सीख लिया कि हैमर के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब हैमर सीधा बनता है हथौड़ा, और इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसमें बॉडी नीचे बनती है और इसकी जो बिक और शेडो है वो ऊपर की तरफ बनती है, बिक और शेडो ऊपर की तरफ बनती है। तो अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान से देखिएगा, हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये दोनों जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न है। मतलब इसमें और इसमें ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? आप देखिए ये गिरते हुए मार्केट में हैमर बन रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर में भी क्या हो रहा है, गिरते हुए मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और इसमें भी हम खरीद रहे हैं। मतलब हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, कहने का मतलब ये कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये हमेशा गिरते हुए मार्केट में बनते हैं, और गिरते हुए मार्केट में अगर हैमर और इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि वहाँ पर हमें स्टॉक खरीदना है, वहाँ पर हमें क्या करना है, खरीदारी करना है। क्योंकि हैमर और इन्वर्टेड हैमर गिरते हुए मार्केट में ही बनते हैं। दोनों का मतलब दोनों सेम है, दोनों का काम सेम है। अब बात आती कलर की, तो यहाँ पे कलर का कोई महत्व नहीं रहता कि कलर इसका जो कलर है वो रेड बन रहा है या फिर ग्रीन बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने मारूबोजू कैंडल में देखा था कि वहाँ पे जो कलर है रेड अगर बन रहा है तो बेरिश मारूबोजू कहला रहा है वो, और अगर वो ग्रीन कलर हो रहा है उस मारूबोजू कैंडल का तो वो कहला रहा है बेरिश मारूबोजू। मतलब बेरिश मारूबोजू मतलब वो प्रॉफिट वाला टाइम आ गया, और रेड बन रही मतलब लॉस वाला टाइम आ गया। लेकिन यहाँ पर कलर का कोई भी महत्व नहीं है, कलर से हम इसको आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं करना है, हैमर को, इन्वर्टेड हैमर को, हैंगिंग मैन को या फिर शूटिंग स्टार को। इसे हमें आइडेंटिफाई करना है हमेशा, जैसा हमने बात की थी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि बॉडी पे ध्यान देना है हमेशा। बॉडी छोटी होना चाहिए और बॉडी से बड़ी या दोगुनी या दोगुनी से ज़्यादा उसकी बिग या शेडो होना चाहिए, तो वो प्रॉपर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार कहलाएगा। तो वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे हैमर और इन्वर्टेड हैमर की। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर एक
ही काम है दोनों, जब हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर बने तब हमें स्टॉक खरीदना होता है, मतलब स्टॉक खरीदने का टाइम होता है। और उसकी पहचान आप समझ गए कि बॉडी छोटी होती है, बिग या शैडो उसकी लंबी होती है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर में आप पहचानोगे कैसे? तो इन्वर्टेड हैमर उल्टा होता है, हैमर सीधा होता है। हथौड़ा होता है ना, ऊपर लोहे सा बना रहता है, नीचे लकड़ी लगी होती है, तो ये हथौड़ा हो गया हैमर। और इन्वर्टेड हैमर मतलब जस्ट उसका उल्टा, हैमर को उल्टा रख दिया, वो हो गया इन्वर्टेड हैमर। तो काम दोनों का सेम है, हथौड़े को आप सीधा रख दो या फिर उल्टा रख दो, और ये दोनों हमेशा बनेंगे गिरते हुए मार्केट में। हमेशा कहाँ बनते हैं? गिरते हुए मार्केट पर। गिरते हुए मार्केट में हमेशा खरीदारी की जाती है। तो ये तो पता ही हमें कि गिरते हुए मार्केट में हमेशा शेयर्स खरीदे जाते हैं, लेकिन इसका आज हम इसके महत्व की बात कर रहे हैं कि जब जब ये बनते हैं तो ये श्योरिटी हो जाती है कि अब मार्केट में अब ऐसा होने वाला है कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर बन गया तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा, मतलब अब अप ट्रेंड आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, जो लास्ट है हमारा शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार आप देख लीजिए, जस्ट अपोजिट किसके है? ये हैंगिंग मैन के, है ना। हैंगिंग मैन में क्या हो रहा है? सीधा हथौड़ा बन रहा है और हैमर बन रहा है सीधा। आपको समझाने के लिए मैं हथौड़ा बोल रहा हूँ, हैमर माने हथौड़ा भी होता ही है हिंदी में उसका अर्थ। तो आप देखिए यहाँ पे हैमर जो लिखा हुआ है, हैमर बना हुआ है, तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे देखिए आप, ये शूटिंग स्टार है। तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस है? दोनों देखिए आप, दोनों ऊपर बन रहे हैं, मतलब दोनों में सिमिलरिटी क्या है? पहली पहचान तो ये कि आप पहचानेंगे कैसे कि हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार में कॉमन चीज क्या है? तो कॉमन चीज ये कि दोनों हमेशा अप ट्रेंड में बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे दोस्तों? अप ट्रेंड में। मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तब हैंगिंग मैन बनेगा, और जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तब वहां भी शूटिंग स्टार बनेगा। ठीक है, अब डिफरेंस बस ये है कि जिस तरह से हैमर और इन्वर्टेड हैमर में उल्टा जो हैमर रखा हुआ था, तो इसी तरह हैंगिंग मैन के सामने भी देखिए आप, ये शूटिंग स्टार बन रहा है तो उल्टा हैमर रख दिया, लेकिन ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक सीखी है। हैंगिंग मैन मतलब हमेशा इंसान जब लटकेगा तो ऊपर की तरफ लटकेगा, तो हैंगिंग मैन हमेशा पैटर्न बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा। शूटिंग स्टार, स्टार ऊपर होते हैं स्काई में, आसमान में, तो शूटिंग स्टार जब बनेगा तो कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा, ये अप ट्रेंड। तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनते हैं, मतलब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ गया है ना। अब यहाँ पे बेचने का टाइम आ गया, मतलब अगर अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ से अब आपको स्टॉक बेचने का टाइम आ गया है, मतलब आपको स्टॉक बेच करके निकल जाना है, क्योंकि ये तय है कि शूटिंग स्टार बना है तो वहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो नुकसान होने से पहले, लॉस होने से पहले स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने अब सीख लिया है शूटिंग स्टार के बारे में कि शूटिंग स्टार बना है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारा नुकसान हो उससे पहले हमें यहाँ पर फायदा लेना है, मतलब प्रॉफिट लेना है। स्टॉक्स को सेल करके यहाँ पर हमें प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना है, फिर मार्केट नीचे जाएगा। इसी तरह से सेम हैंगिंग मैन में भी हमने पढ़ा है, सीखा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाता है इस तरह से, तो इसका मतलब यही होता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और जाएगा तो हम लॉस तो लेना नहीं है, लॉस किसी को भी नहीं चाहिए। तो हमें वहाँ ये अंदाज़ा लग जाता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो उससे पहले ही हम यहाँ पर प्रॉफिट, हम यहाँ पे फ़ायदा ले लें, हम यहाँ पर फ़ायदा ले लें, मतलब मार्केट नीचे जाने से पहले यहाँ पर हम स्टॉक सेल करके यहाँ पर बाहर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हैमर, इन्वर्टेड हैमर भी समझ में आ गया। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर गिरते हुए मार्केट में हैमर बन जाए, ये वाला साइन बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये अब खरीदने का टाइम आ गया, मतलब स्टॉक अब यहाँ पर खरीदने का टाइम आ गया है। इसी तरह से इन्वर्टेड हैमर में भी गिरते हुए मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बनता है और
नीचे की तरफ अगर ये वाला साइन बन जाए, बॉडी छोटी, बिग बड़ी लंबी सी शेडो, जिसे शेडो भी कहते हैं इस डंडी को, ऐसा बन जाता है तो इसका मतलब ये कि अब ये खरीदने का टाइम आ चुका है, स्टॉक खरीदने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये साइन हमें बताता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, तो हम खरीदेंगे यहाँ पे कम रेट में, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ भागेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बनते हैं तो फिर वो सेल करने का टाइम आएगा, प्रॉफिट लेने का टाइम आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अभी हम सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, कंटिन्यू ये हमारी सीरीज चल रही है। आज हमने ये कवर कर लिया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट हो, अब ग्रो का होगा, जीरोधा का होगा, या फिर जिसका भी हो, तो वहाँ पे जा कर के आपने यहाँ पे सीख लिया, आप भूल जाओगे, तो आप इसको जाके आप वहाँ पे चार्ट में इसको ढूंढना, वहाँ प्रैक्टिस करना, तो फिर वो आपकी लर्निंग्स और बेहतर होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए या फिर ये कंप्लीट सीरीज देखने के लिए शेयर मार्केट की, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।